पटेल, वजाभाई भुवाजी, जगतसिंहभाई, खांड कांतिभाई। अरविंदजीનું સન્માન પાઘડી પહેરાવીને કરાવવા માંગતા હતા। મિત્રો ઉભા રહેજો। પાઘડી દ્વારા પણ અરવિંદજીનું સન્માન કરવાનું છે। ભગવત માન સાહેબ, ઈસુદાનભાઈ ગઢવીજી, ગોપાલ ઇટાલિયા સાહેબ, હેમંત ખવા સાહેબનું તમામ દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના આગેવાનો શ્રી પાઘડી પહેરાવીને સન્માન કરે છે। આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું। खूब खूब आभार। तमाम ईसुदान भाई पण सन्मान करे छे आपड़ा जयदीप सिंह जी। कार्यक्रमना दौरने आगळ वधारीए। अत्यारे मित्रों तमने एक बात कहूं, छेल्ला राष्ट्रीय शिक्षणना रिपोर्ट प्रमाणे आम आदमी पार्टी ना पंजाबना सरकार द्वारा आखा देशमां सौथी श्रेष्ठ शिक्षण आपवानो एवोर्ड आ वखते मळ्यो छे। जेमना नेतृत्वमां आवा सारा कामो थाय छे एवा भगवत मानजी अपनी वच्चे उपस्थित है। हूँ आप सौनी ताड़ीओ साथे आवकारीश माननीय भगवत मान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। यहाँ पर मुंडासा में बुलाकर मान सम्मान दिया, बहुत बहुत आभारी हूं। मंच पर बैठे भारतीय राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाले आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रभारी श्री गोपाल राय जी, ईशुदान भाई गढ़वी, हमारे बने एमएलए विधायक हमारे श्री गोपाल इटालिया जी, हमारी पूरी टीम गुजरात की दर्जा बदर्जा तालुका चेयरमैन, जिला चेयरमैन और आसपास के छोटे छोटे गांवों से एक उम्मीद लेकर, एक अच्छी व्यवस्था की उम्मीद लेकर यहां पर पहुंचे हजारों की तादाद में बुजुर्ग, नौजवान वीर, महिलाएं, माएं, बहनें, छोटे बच्चे, पत्रकार बंधु, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमको यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले 30 साल से भाजपा की सरकार है और पिछले 30 साल से ही हर एक वर्ग की लूट चल रही है। अभी पशुपालक अपनी मांगों के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनका पैसा जो था, उनका हक जो था, उनका हिस्सा जो बनता था, उसको ये खा जाते हैं या फिर सरकारी फंक्शनों में
अपना हक मांगने के लिए पशुपालक, छोटे छोटे किसान अधिकारियों के सामने गए, बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाती, टेबल पर बैठकर उनके साथ बातचीत की जाती, उन पर आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई गई, जिसमें एक किसान की मृत्यु हो गई। गरीब किसान जिसके घर पे छत भी नहीं है, और बाकियों पर एफआईआर कर दी, 82 एफआईआर कर दी, ताकि वो एक जगह इकट्ठे ना हो सके डर के मारे। ये तानाशाही का भी अगला रूप है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, अब हम आपके साथ आ गए हैं। हम पर तो पता ही नहीं, अनगिनत एफआईआर चल रही हैं। हम इनकी एफआईआर से नहीं डरते, हम इनको ये कहते हैं आपके कागज खत्म हो जाएंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे। दुख की बात यह है कि पिछले 30 साल से यहां कोई विपक्ष नहीं है, अपोजिशन नहीं है, कांग्रेस विपक्ष नहीं है। कांग्रेस तो मिली हुई है उनके साथ। अगर कांग्रेस विपक्ष होती तो कांग्रेस यहां पे आपके साथ आके खड़ी हो जाती, हमको दिल्ली से पंजाब से आने की जरूरत न पड़ती। कांग्रेस इनके साथ मिली हुई है, इसीलिए 30 साल से काम चल रहा है। जनता भाजपा को वोट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। कांग्रेस वाले खुद भी कह देते हैं इन्हीं को डाल दो। किसको डालें फिर? अब तीसरा रास्ता खुला है। बिस्वादर से तीसरा रास्ता गोपाल इटालिया ने खोला है। हम खेतों वाले हैं। पहले कोई आदमी अपने पांव के निशान बनाता है, फिर उन्हीं पांव के निशान पे कुछ और आदमी चलते हैं, फिर छोटी सी पगडंडी बनती है, उसके बाद पही बोलते हैं पंजाबी में, वो बनती है, फिर बड़ा पहा बनता है, फिर सड़क बनती है, फिर जीटी रोड बनती है। अभी गुजरात में पगडंडी तक तो पहुंच गए हैं, बस 2 स्टेप और हैं, पही पहा, उसके बाद जीटी रोड। आपकी सरकार गुजरात में, थोड़ा धैर्य रखिए। पंजाब में भी ऐसा ही था, पंजाब में भी ऐसा ही था। 2 पार्टियां थी, दोनों आपस में मिली हुई थी। 5 साल तुम, 5 साल मैं आ गया, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, तुम आगे, तुम मुझको कुछ मत कहना। ये चल रहा था। गुजरात में तो ये भी नहीं चल रहा। गुजरात में तो सीधे ही है, हम दोनों ही आ गए, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो दूध पाल, जो पशु पालते हैं, दूध के किसान, उनका 18% से काट के 9% पे ले आए, और काटेंगे। अगर आपने कुर्बानियां ना दी, अगर आपने आंदोलन ना किया। हमारा इतना भर खबर आने से कि अरविंद केजरीवाल आ रहा है, इतना भर खबर आने से आधे से ज्यादा पैसे देने के लिए मान चुके हैं कि यार वो आ रहा है, यार दे दो यार कुछ, वरना दिल्ली में उन्होंने कर ही लिया था काम। दिल्ली में भी हमने छोटे से आंदोलन से शुरू किया था, और हमको मजाक करते थे ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, सड़कों पर कानून नहीं बनते, सड़कों पर बैठकर हक नहीं मिलते, चुनाव लड़िए, जीत कर आइए,
भाई साहब हमें मजबूर कर दिया इन्होंने। मैं बहुत बड़ा कलाकार था, मैं तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में लफ्टर चैलेंज में काम करता था, फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में काम करता था। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, कोई पत्रकार था, कोई वकील था, कोई आईएएस की पढ़ाई कर रहा था। हम सब लोग इकट्ठे हो गए। इनको पता था नए लोग हैं, इनको कौन सा इलेक्शन लड़ना आएगा, कौन इनको वोट डालेगा। भाई साहब हमने छोटी सी पार्टी बना ली, चुनाव चिन्ह झाड़ू मिल गया, ऐसी सफाई की भाई साहब। अब हम इनको कहते हैं चुनाव लड़िए, जीत के आइए, चुनाव लड़िए। पंजाब में 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, 117 में से 92। और काम करने का जुनून था हमें। आज पंजाब में खेतों की बिजली, जो किसान की बिजली है धान के लिए, वो बिल्कुल फ्री है। घर की बिजली 300 यूनिट पर मंथ फ्री है। 2 महीने बाद बिल आता है। 88%, 88% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में। और जितनी देर अरविंद केजरीवाल 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, पूरी दिल्ली को बिजली का बिल जीरो आता रहा। अभी ये आए हैं, ये भी आए हैं, साथ में बिल भी लाए हैं। या ये अकेले नहीं आते, ये बिल भी लाते हैं, साथ में अडानी भी आता है, साथ में 2-4 और बड़े बड़े आते हैं। अकेले नहीं आते, ये पूरा गैंग है, ये पूरा गैंग आता है ये। मुझे पता चला है सीआर पाटिल यहां पे वो कर रहे हैं। सीआर पाटिल हैं भाई साहब, बताइए। सीआर पाटिल देश के जल शक्ति मंत्री हैं। पंजाब और हरियाणा का पानी का झगड़ा चल रहा है, वो पानी के झगड़े में भी बैठे होते हैं, यहां दूध के झगड़े में भी बैठे होते हैं वो। कमाल है। या तो पानी में दूध मिलाते हैं। अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई हमारी, SYL का सतलुज यमुना लिंक नहर का झगड़ा चल रहा है, पुराना चल रहा है वो। तो भाई साहब ये लूट जो है ज्यादा देर नहीं चलेगी। जनता के पास अब एक और बटन आ गया है, और बटन भी झाड़ू का है। और इस झाड़ू से हम सिर्फ इससे पहले मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब व्यवस्था की सफाई की जाएगी। ये जो सहकारी सभाएं, संस्थाएं बनाकर लूट रहे हैं ना लोगों का पैसा, सब पता है हमें, सब पता है इनकी चोर मोरियां कहां हैं, कहां कहां से लूटते हैं। एक बार मौका दीजिए, फिर उसके बाद हमारा काम है। आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी शुरू। क्योंकि इनको पता है विरोध कोई करने आएगा नहीं, पर्चे करके इनको दबा लो। ये आपका गुजरात का मॉडल भी हमको यहीं ऐसे ही दिखाया है। हमको तो लगता था गुजरात में तो मलाई जैसी सड़कें होंगी, मतलब कमाल ही होगा, जिधर जाएंगे ऐसे लगता कनाडा घूम रहे हैं। भाई साहब वडोदरा से यहां तक 90 किलोमीटर है, कहते 4 घंटे का रास्ता है जी। मैंने कहा सड़क नहीं है, कहते सड़क है लेकिन गड्ढे हैं। मैंने कहा सीधा कहो ना, गड्ढों में सड़क है। सड़क में गड्ढे देखे हैं, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी हैं गुजरात में। ये ऊपर ऊपर से रंग करके दिखाते हैं बिल्डिंगें, अंदर बुरा हाल है भाई साहब। हम स्प्रे करते हैं, अगर किसी पेड़ को दीमक लग जाए, उसके पत्तों पर स्प्रे करके कोई फायदा
उसकी जड़ों में स्प्रे करनी पड़ती है। भाई साहब, ये पत्तों पर स्प्रे करके हमें दिखा देते हैं, पत्ते सब देखो कितने पत्तों पर स्प्रे कर दिए, लेकिन जड़ें खुद खा रहे हैं। ये जड़ें खुद खा रहे हैं, जड़ों में बैठे हैं, किसी को बोलने नहीं देते पार्लियामेंट में। देखिए पार्लियामेंट का हाल, जहां आपके क्वेश्चन उठने हैं, यहां आपके मुद्दे उठने हैं, पार्लियामेंट शुरू की और खुद इंग्लैंड चले गए मोदी जी। और राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, खुद इंग्लैंड चले गए, स्पीकर ने रिजाइन कर दिया। भाई साहब, पार्लियामेंट किस बात के लिए बुलाई थी फिर? आके बुला लेते। अभी एक देश तो जाते नहीं ना, अभी इंग्लैंड से मालदीव जाएंगे, उधर से अगर कोई और देश पसंद आ गया वहां उतार लेंगे जहाज। जहां 140 करोड़ जनता रहती है, जहां लोगों को गोलियां लग रही हैं पुलिस की, जहां आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वहां नहीं रहते, पता नहीं कहां कहां रहते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रह गई, वहीं रह लेना फिर। समस्या के पास रहो। वो पंजाबी में कहावत है, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती, समस्याओं से आंखें बंद करने से समस्या में भागती नहीं है, मुश्किलें भागती नहीं है। हल करना पड़ेगा उनका। हल करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी बुलाओगे हम हाजिर रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। वरना जो हमें जिंदा भी नहीं रहने देंगे अगर हम आपस में ना मिलते रहे। मिलते रहना है। दही जमाते हम, दही जमाने के लिए जाग का सिर्फ एक चम्मच चाहिए। पूरा टोकन जो होता है ना, वो दही का जम जाता है। अभी अभी गोपाल इटालिया नाम का जाग हमको मिल गया है। पूरे गुजरात में ईमानदारी का दही जमा लीजिए, आपको जाग मिल गया। आपको आपकी समस्याओं के हल के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। देश में कहीं भी समस्या होगी हम हाजिर रहेंगे वहां, क्योंकि देख लिया हमने कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, कहीं भी जहां भी चले जाओ मिले हुए हैं कि तीसरा ना आ जाए। हम दोनों, जहां तुम कर रहे हो राज तुम करो, जहां हम कर रहे हैं हम करें, तीसरा ना कोई आ जाए। ये बात को समझ के जाना है। आज बहुत साल हो गए जी, 30 साल हो गए वोट डालते हुए। अरे पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आप तो कुछ बदल लो, कुछ तो बदल लो। बटन बदल के देख लो एक बार, बटन बदल के देख लो, किस्मत बदल जाएगी। पंजाब वालों ने बटन बदल लिया, किस्मत बदल गई। 55,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। पंजाब में 55,000, 1 रुपया भी किसी की रिश्वत नहीं ली। एक एमएलए या एक मंत्री की कोई सिफारिश नहीं चली। मेरिट आई, घर पे चिट्ठी आती है सरकार की कि आ जाइए, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप ये कुर्सी को डिजर्व कर। 55,000। काम करने हो तो नीयत साफ चाहिए। फैमिली पैकेज, जीवन बीमा हम देके अभी पास किया है विधानसभा में 4-5 दिन पहले। कोई भी फार्म भरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत। भगवान ना करे कोई बीमारी घर पे आ जाए
कार्ड बन जाएगा आपका। अगर नहीं भी बना, सीधा अस्पताल चले जाओ, प्राइवेट अस्पताल भी हैं 555, उनको 1000 से ज्यादा कर देंगे 2 महीने में। और सरकारी तो सारे ही हैं, जाइए इलाज करवाइए, वोटर कार्ड या आधार कार्ड दिखा दीजिए, इलाज करवा के वापस घर आ जाइए। बाकी हिसाब किताब सरकार करेगी अस्पताल के साथ। 10 लाख का 10 लाख तक का ये होते काम, ये होती है सहूलतें। भाई आपका पैसा आपको दे रहे हैं, हम कौन सा मशीनों से छाप रहे हैं भाई? पब्लिक टैक्स दे रही है और टैक्स का पैसा सरकार वापस दे रही है स्कूलों के रूप में। अच्छे स्कूल बनाने चाहिए, पंजाब में बन गए, दिल्ली में बन गए। सड़कों के रूप में आम आदमी क्लिनिक बन गए, पंजाब में 800 से ज्यादा हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा हैं। बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ग्राउंड बना रहे हैं, हर गांव में ग्राउंड बना रहे हैं, हर गांव में ग्राउंड बना रहे हैं खेलने के लिए, ताकि बच्चे आगे जाएं। ये होते हैं काम। आप सोचते होंगे हम कब टैक्स देते हैं? टैक्स तो बड़े देते हैं, बड़ों का तो माफ हो जाता है पैसा, टैक्स तो हम ही देते हैं। सुबह जगते हो, माचिस की तीली जलाते हो चाय बनाने के लिए, माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस लेने जाओगे बाजार में, माचिस पे टैक्स है। अगर गैस सिलेंडर है, जैसे ही लाइटर दबाया टैक्स शुरू, सिलेंडर पे टैक्स है। उसके बाद उसमें पत्ती डाली, टैक्स है। उसमें चीनी डाली, टैक्स है। दूध डाला, टैक्स है। उसके बाद खाना बनाने लगे, हर किस्म के खाने पे टैक्स है। उसके बाद आपने रिश्तेदारी में जाने के लिए फोन किया, टैक्स है। वहां जाने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स है तेल पे। आते हुए सब्जी ले आए घर बाजार से, टैक्स है। शाम को खाना खाया, टैक्स है। उसके बाद आपने सोचा अभी सोते हैं, अभी कोई टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स है। पूरी रात चलेगा, टैक्स है। 24 घंटे सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो भाई साहब। टैक्स ही हम दे रहे हैं, उनका तो माफ कर देते हैं, ये उनके तो कर्जे माफ कर देते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का नारा है कि आम आदमी को शक्तिशाली बनाना है। 2-4 दोस्तों मित्रों को नहीं, 2-4 योगपतियों को नहीं, आम लोगों को शक्ति देनी है। आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लेके जाना। जितनी भी सहकारी सभा, दूध वाले जितने भी विक्रेता हैं, उन्होंने हमारा मान सम्मान किया, आभार व्यक्त किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब। थोड़ा सा और वॉल्यूम करिए, थोड़ा पता तो चले कि कुछ हो रहा है, क्योंकि यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, 5-7-10 तो आए ही होंगे बेचारे। उनको भेजते हैं, उनके आका भेजते हैं उनको कि देख के आना कितना कट था। चलो कट तो बता देंगे, फिर देख के आना भगवंत मान और केजरीवाल ने क्या कहा, चलो ये भी बता देंगे। फिर पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे। कम से कम ये बात तो फिर वो कहना कि सर ये बात तो मत पूछो, ये नारे तो आपके घर पे भी सुन रहे होंगे, आप पास ही तो बैठे थे, रैली के पास ही तो बैठे थे। तो थोड़ा वॉल्यूम ऊपर उठाइए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खूब खूब आभार भगवत मान साहब।
મિત્રો આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. અરવિંદજીની આપણે ખૂબ રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. તમને ત્યાં ગરમી થતી હશે એ સહજ છે, પણ જ્યારે અશોકભાઈને પણ પીડા થઈ હશે ને, એમનો જીવ ગયો હશે, તો એમનો એ આત્મા એમને પીડા તો સહન કરીએ છે ને, તો એમની પીડા જેટલી મોટી પીડા આપણી તો નથી. અને આપણી પીડામાં જ્યારે સહભાગી થવા માટે દિલ્હીથી અહીંયા આપણી વચ્ચે આવ્યા છે, તો એમનું આદર સત્કાર કરવું એ આપણી સૌની ફરજ છે. આજે જ્યારે માનનીય અરવિંદજી અહીંયા પધાર્યા છે, ત્યારે ધી ઉમેદપુર દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ, લાલપુર દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ, ધી ટીંટીસર સજાપુર દૂધ ઉત્પાદક મંડળી લિમિટેડ, પછી ધી હફસાબાદ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ, આ ઉપરાંત ધી સાયરા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ, આ તમામ આગેવાન મિત્રોએ પોતાના લેટર પેડ ઉપર અરવિંદજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો, ગુજરાતના પશુપાલકોની પીડામાં આપ સહભાગી થયા છો. અમે આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. મિત્રો, વાતને આગળ વધારીએ. જેમના માર્ગદર્શનથી આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છીએ, એવા અરવિંદજી માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય અને એમને વિનંતી કરીએ કે આપણું માર્ગદર્શન કરે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલજી. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे. भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे. आज इतनी बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में आए हुए मेरे प्यारे पशुपालक खेडूत भाइयों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. बहुत बहुत आभार. आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं. सबसे पहले देवायत पंडित की भूमि को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं. साबरकांठा की भूमि को मैं नमन करता हूं. आज साबरकांठा की भूमि न्याय मांग रही है, अपना हक मांग रही है, सम्मान मांग रही है. अभी कुछ दिन पहले साबर डेयरी में एक बहुत दर्दनाक और दुखद वारदात हुई, जब पशुपालक खेडूत भाई बड़ी संख्या में अपना हक मांगने के लिए सरकार के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, तो इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, निर्दयी सरकार ने, क्रूर सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया. गरीब खेडूत भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें हमारा एक गरीब पशुपालक खेडूत भाई अशोक चौधरी, वो हमें छोड़ के चला गया. दोस्तों, ये इतनी गंदी सरकार है. मेरे को पता चला दिल्ली के अंदर कि एक खेडूत भाई की मौत हो गई प्रदर्शन करते हुए. मैंने भगवंत मान साहब से बात की. भगवंत मान किसान के बेटे हैं, इनकी भी खेती की जमीन है पंजाब में. आज भी इनका परिवार खेती करता है. पंजाब में हमारी सरकार खेडूत भाइयों के लिए खूब काम कर रही है. हम तुरंत टिकट कटा के आप लोगों के बीच में आज आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं. पशुपालक खेडूत भाई क्यों इकट्ठे हुए? उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि साल के अंत में जो बोनस या नफा दिया जाता है, नफा बोलते हैं उसको, नफा दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, वो उनको जायज हक दिया जाए.
हर साल जून के महीने में गरीब खेडूत भाइयों को उनका नफा, उनका बोनस, उनका कमीशन दिया जाता है। इस बार जून के महीने में गुजरात सरकार ने 9.5% नफा डिक्लेयर किया। 9.5 दिया नहीं अभी तक, गलत तो नहीं कह रहा, अभी तक दिया नहीं है एक पैसा भी। 9.5% जून के महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया। हर साल जून के महीने में पूरा पैसा आ जाता है खाते में। खेडूत भाई बेचारा गरीब आदमी है, उसे बीज खरीदना है, उसे खाद खरीदनी है, उसे अपने बच्चों की फीस देनी है, उसे घर का गुजारा करना है। जब जून के महीने में उनको अपना पैसा नहीं मिला, 9.5% में पूछ रहा था, मैं देख रहा था, सन 2020-21 वाले साल में 16% नफा मिला, 21-22 में 17% नफा मिला, 22-23 में 16.5% नफा मिला, 23-24 में 17% नफा मिला, इस साल 9.5% नफा मिला। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? पिछले 5 साल से 17%, 16%, 18% नफा मिल रहा है। इस साल 9.5% नफा। कहां गया सारा पैसा? उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए, स्विस बैंकों में चले गए इनके पैसे। इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के। 14 जुलाई को अशोक चौधरी की मौत हुई। ये इतने गंदे हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, उसके बावजूद इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उसके बावजूद डेयरी का नफा इन्होंने नहीं बढ़ाया। उसके बावजूद इन्होंने, अशोक चौधरी की मौत होने के बावजूद इन्होंने आपका हक नहीं दिया। 18 जुलाई को 12 बजे ईशुदान गढ़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि 23 तारीख को केजरीवाल जी और भगवंत मान आएंगे। 18 जुलाई को 12 बजे ऐलान किया कि 23 जुलाई को केजरीवाल जी और भगवंत मान आएंगे। उसी दिन 3 बजे इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 17.5% बोनस देंगे। अभी दिया नहीं है, अभी दिया नहीं है, झूठा ऐलान किया है, झूठा ऐलान किया है इन्होंने, अभी दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। आज हम आपके बीच में आए हैं ये कहने के लिए, इन्होंने आपका पैसा चोरी करके अपने बड़े बड़े महल बना लिए, लेकिन आपके सर के ऊपर छत भी नहीं है। ईशुदान गढ़वी मुझे बता रहे थे, अशोक चौधरी जी के घर गए थे, वो बहुत गरीब खेडूत है, उसके घर पे छत भी नहीं है। ऐसे गरीब लोगों का पैसा खा के ये अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, महल बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। पाप लगेगा इन लोगों को, नर्क में जाएंगे ये लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग लोकशाही में रह रहे हैं, जनतंत्र में रह रहे हैं, जनता चुनती है, सरकार बनती है। अगर खेडूत भाई, पशुपालक खेडूत भाई प्रदर्शन कर रहे थे, अगर उनकी मांग थी, उनकी हक के लिए मांग थी, क्या सरकार को आपके साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? बातचीत करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या इनको आपके साथ बैठ के, क्या इनको गोली चलानी चाहिए थी, डंडे चलाने चाहिए थे, आंसू गैस के गोले छोड़ने चाहिए थे? ये तो अहंकार है, इनको अहंकार हो गया है। 30 साल की सरकार का इनको अहंकार हो गया। इनको लगता है कहां जाएंगे गुजरात वाले, वोट तो इनको हमें ही देनी पड़ेगी, बात तो इनको करनी चाहिए थी। और मुझे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ, अशोक चौधरी जी
पशुपालक खेडूत भाइयों के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। अभी तक उनके लिए मुआवजा नहीं दिया गया, एक भी पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया। आज मैं इस मंच से मांग करता हूं कि डेयरी की तरफ से 1 करोड़ रुपए और गुजरात सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए उस परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मुआवजा देना तो छोड़ो, जब से ये हादसा हुआ है तब से सारे खेडूत भाइयों के घर भेज भेज के उनको दबाने की, उनको कुचलने की, उनको डराने की, उनको धमकाने की साजिश चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? गांव गांव के अंदर डराने के लिए, धमकाने के लिए। आज कितने लोगों को धमकाया गया कि मीटिंग में नहीं आना, इस मीटिंग में नहीं आना है। पूरे गुजरात के अंदर इन्होंने दमन का, गुजरात में, खासकर नॉर्थ गुजरात में, उत्तरी गुजरात में एक एक खेडूत भाई पशुपालक का भी काम करता है। अगर आपको आपका हक पूरा मिल जाए, मैंने इस पे बहुत स्टडी की है, अगर आपको आपका हक पूरा मिल जाए, एक एक खेडूत भाई की गरीबी दूर हो सकती है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इन्होंने कोऑपरेटिव क्या थी, सहकारी क्षेत्र क्या है? सहकारी क्षेत्र का मतलब किसानों का सहकारी क्षेत्र मतलब किसान उसको चलाएंगे। अब किसान नहीं चला रहे, बीजेपी ने कब्जा कर लिया पूरे सहकारी क्षेत्र के ऊपर, डेयरी के क्षेत्र के ऊपर, किसानों के। करा कि नहीं करा बीजेपी वालों ने कब्जा? बीजेपी ने पूरा कब्जा कर रखा है और इन्होंने सारा कब्जा करके आपको लूटने का काम किया है। मैंने ये देखा है कि अगर आप लोगों को आपका पूरा हक मिल जाए, एक एक खेडूत की गरीबी दूर हो सकती है। मुझे बताया गया एक पशुपालक खेडूत भाई अपना दूध निकालता है जानवर से, दूध निकाल के जब वो अपना दूध देने के लिए जाता है, आपको फैट के आधार पे आपकी पेमेंट दी जाती है। दी जाती है कि नहीं दी जाती? फैट के आधार पे पेमेंट मिलती है। फैट नापने वाली मशीन गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताना, फैट नापने वाली मशीन, फैट नापने वाली मशीन गड़बड़ है। फैट अगर 7.5% होता है तो वो 7% दिखाती है। बाकी पैसा खा जाते हैं ये लोग, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा जाते हैं आप लोगों के गरीब खेडूत पशुपालक। किस उसका 0.5%, 0.3%, 3.4 पॉइंट उसका कम करके ये सारा पैसा खा जाते हैं, अपनी चुनावी रैलियों के अंदर खर्च करते हैं। ये अमीरों की सरकार है, ये अदानी के लिए काम करते हैं। अगर अदानी को पूरी दुनिया में कहीं ठेका लेना हो, प्रधानमंत्री जी स्पेशल बना के वहां पे जाते हैं, अदानी को ठेका दिला के आते हैं। लेकिन गुजरात का पशुपालक खेडूत जब अपना हक मांगने के लिए जाता है, उस पर अशुद्ध गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी गरीबों की सरकार है, आम आदमी पार्टी खेडूतों की सरकार, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, खेडूतों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। हम आपके लिए लड़ेंगे। हमें जब पता चला, मैं दिल्ली से और भगवंत मान साहब पंजाब से सीधे यहां चले आए, आप लोगों को आश्वासन देने के लिए आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे, आपको न्याय दिला के रहेंगे। अगली बार गोली चलेगी तो पहले केजरीवाल के सीने पे गोली चलेगी, फिर खेडूतों के सीने पे गोली चलेगी। अभी जैसे मान साहब ने बताया, पंजाब में हमारी सरकार ने खेडूतों के लिए बहुत काम किया है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 2022 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले पूरे पंजाब में केवल 20% खेतों में सिंचाई का पानी जाता था, केवल 20%। 3 साल में आज 60%, 60% खेतों में सिंचाई का पानी जाता है और अगले साल 1 साल में 90% खेतों में सिंचाई का पानी जाना शुरू हो जाए।
पंजाब में हमने खेती की बिजली फ्री कर दी है। यहां पे भी फ्री है क्या? पंजाब में खेती की बिजली फ्री है। दिन में 8 घंटे लगातार खेती के लिए बिजली मिलती है किसानों को, खेडूतों को 8 घंटे बिजली मिलती है डेली। खेडूतों के लिए खूब काम कर रहे हैं हमारी सरकार। ये लड़ाई आपकी दूध के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी न्याय के लिए लड़ाई है, इंसाफ के लिए लड़ाई है, ये आपकी सम्मान के लिए लड़ाई है। 40 साल पहले 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी, भारी बहुमत से 149 सीट आई उनकी, भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी। 1987 में 2 साल के बाद कांग्रेस को इतना अहंकार हो गया, जितना आज बीजेपी को है, इतना अहंकार हो गया, उन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई, 10 किसान मारे गए और उसके बाद से आज तक गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो इन्होंने अशोक चौधरी जी की शहादत, ये बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे कांग्रेस ने दमन किया था और गुजरात के लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे ही गुजरात के लोग अब बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। गुजरात अब बदलाव मांग रहा है, गुजरात अब परिवर्तन मांग रहा है। अभी तक गुजरात के पास विकल्प नहीं था। गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं है, गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। आज तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब गुजरात में विपक्ष है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर विपक्ष है, आपके हक के लिए लड़ेगी। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, वो बोल के गए एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है, बोले थे ना राहुल गांधी, एक शादी का घोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े हैं और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। शेर है शेर आम आदमी पार्टी के ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, महेश जी, मुकेश जी, सब लोग शेर हैं हमारे। अगर इनको डराने की कोशिश करोगे बीजेपी वालों, खर्द। अभी चेतर वसावा को इन्होंने जेल में डाल दिया। क्या कसूर था चेतर वसावा को? ईमानदार आदमी है चेतर वसावा, ईमानदार नेता है, आदिवासियों का बहुत बड़ा नेता है, पूरा आदिवासी समाज चेतर वसावा को मानता है। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? बीजेपी को क्या लगता है हम डर जाएंगे? मेरे को इन्होंने 1 साल जेल में रखा, हमारे मनीष सिसोदिया को इनको क्या लगा हम डर जाएंगे? अरे 10 साल जेल में रखो, पूरी जिंदगी हमें जेल में रखो, भगत सिंह के चेले हैं हम लोग, ऐसे डरने वाले नहीं है हम लोग। 30 साल से इनकी सरकार है, इनको अब अहंकार हो गया है। अब बदलाव करने का समय आ गया है। चाबी आपके हाथ में है, विकल्प अब आपके पास है। डरना, अब अपने को डरना नहीं है। सब लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होके अब हम सब लोगों को बीजेपी का सामना करना है। आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां इकट्ठे हुए, आपका फिर से दिल से बहुत बहुत आभार। हम सब आपके साथ हैं और मिलकर गुजरात के विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अरविंदजी। આપણે આપણી જગ્યા ઉપર ઉભા રહીશું, એક આપણું રાષ્ટ્રગાન આપણે શરૂ કરીશું। બધા પોતપોતાની જગ્યા ઉપર રાષ્ટ્રગાન માટે તૈયાર થઈ જશે। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा।